नमस्ते दोस्तों। संगीत सूरज और ईशा हुए हमेशा के लिए अलग। ईशा जा रही है सूरज को छोड़कर हमेशा के लिए। सीरियल पति ब्रह्मचारी में आ गया है महा इंटरेस्टिंग सीन। ईशा जो कि सूरज के दादा भाई वाले रूप की सच्चाई जान संगीत गई है। सच्चाई जानने के बाद भी सूरज से रिक्वेस्ट करती है कि वह यह गुंडागर्दी छोड़ दें। लेकिन सूरज ईशा से साफ तौर पर कह देता है, मैंने यह रास्ता खुद अपनाया है। मैं दादा संगीत भाई ही रहूंगा। अगर आपको एक गुंडे की पत्नी होने में शर्म आ रही है, तो आप अपना मंगलसूत्र उतारकर मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा सकती हैं। यह सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सूरज को मंगलसूत्र दे देती, संगीत है और घर छोड़कर जाने लगती है। ताइमा, काव्या और खुशबू भाभी ये सब ईशा को रोकने की कोशिश करती हैं और संगीत कहती है, ईशा बहू रुक जाओ, तुम कहाँ जाओगी? इस तरह रिश्ता खत्म नहीं होता है। लेकिन आंखों में आंसू लेकर ईशा कहती है, ताई, संगीत में किसके लिए रुकूं? सूरज अपना दादा भाई वाला रूप छोड़ेगा नहीं। मैं सबसे क्या कहूंगी? एक आईपीएस ऑफिसर का पति इंदौर जिले का गुंडा है, वह भी दादा भाई बन गया है। संगीत मेरे सीनियर ऑफिसर क्या कहेंगे? वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। और जो सूरज ने मुझे सपना दिखाया था कि आज के बाद वह गुंडागर्दी नहीं करेगा, उसका क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि घर में हादसे हुए संगीत मेरा भाई चला गया। पापा जी की यह हालत है, लेकिन यह रास्ता सूरज ने जो अपनाया है, संगीत इसमें सिर्फ तबाही है। इससे किसी का भी भला नहीं होगा। ईशा आगे कहती है, मैं तो अपने सूरज को फिर से पुराना वाला सूरज देखना चाहती संगीत हूँ, जो कि एक आईएएस ऑफिसर था, लेकिन यह खुद अब उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता है। ताई माँ, हम दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। मैं कानून की रक्षा करूंगी। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। संगीत और सूरज कानून से अलग है। यह कानून को अपने हाथ में लेगा। इसका रास्ता अलग है। भले ही यह लोगों की मदद कर रहा संगीत है, लोगों को न्याय दिला रहा है, लेकिन यह कानून से ऊपर नहीं है। कानून की नजर में सूरज एक अपराधी है, एक गुंडा संगीत है। और जब भी मुझे इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिलेगा, तो मैं यह नहीं देखूंगी कि सूरज मेरा पति था। मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। संगीत अब ईशा घर छोड़कर जाने लगती है। सूरज की आंखों में सिर्फ आंसू रहते हैं। वह ईशा संगीत को रोकता भी नहीं है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, कहानी अब एक बिल्कुल अलग मोड़ पर आ गई है। सूरज संगीत, जो कि दादा भाई हैं, वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाने और अपने पापा के कोमा में चले जाने की वजह से संगीत गुंडा तो बन गया है, लेकिन ईशा आज भी उसको समझा रही है। पिछले 1 साल में संगीत जो कुछ भी हुआ सूरज, तुम उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं सच्चाई नहीं जानती थी। तुमने और घर वालों ने मिलकर मुझसे सच्चाई संगीत छुपाई। लेकिन तुम खुद सोचो कि तुम क्या बन गए हो। पहले तुम आईएएस ऑफिसर थे, तुम्हें कितना सम्मान मिलता था। आज तुम एक दादा भाई के रूप में गुंडे बन गए हो, और मैं एक पुलिस आईपीएस अधिकारी हूँ। हम दोनों की जिंदगी कभी भी एक नहीं हो पाएगी। ईशा कहती है, समाज क्या कहेगा? लोग जब हम दोनों को एक साथ देखेंगे, संगीत तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरे सीनियर्स ऑफिसर और मेरे कलीग्स ये सब मेरे पर ही गुस्सा होंगे। संगीत, मैं जानती हूँ कि कानून ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन यह कोई हल नहीं होता है। कानून को मुट्ठी में नहीं लिया जाता है, कानून को तोड़ा नहीं जाता। संगीत है, क्या तुम मेरे लिए यह सब छोड़ नहीं सकते हो? क्या फिर से तुम पुराने सूरज नहीं बन सकते? यह सुनकर संगीत सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ईशा के सामने हाथ जोड़ता है। वो कहता है, ईशा जी, मुझे माफ संगीत कर दीजिए, लेकिन मैं सोच समझ कर ही इस रास्ते पर आया हूँ। मैं अब पुरानी जिंदगी में वापस नहीं से संगीत जा सकता। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, मेरे पापा के साथ जो कुछ भी संगीत हुआ, इन सब का इंसाफ मैं सिर्फ दादा भाई बनकर ही दिला सकता हूँ, न कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनकर। सूरज अपना दर्द बयां करते हुए कहता है, उस जिंदगी में मुझे क्या मिला? संगीत, आईएएस ऑफिसर होकर भी मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने से खुद को नहीं रोक पाया। अपने पापा को नहीं बचा पाया और वह कोमा में चले गए। मेरे संगीत पास पावर होते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल आदमी ने यह हरकत की थी।
उस भ्रष्ट मंत्री और उसके आदमियों ने ही मिलकर मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की है। आप अभी संगीत सर्विस में नहीं हैं। आप समझ रही हैं कि कानून सच्चा है और कानून सबको एक समान देखता है। लेकिन आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। संगीत, जब आप किसी बड़े मंत्री या किसी पावरफुल बिजनेसमैन जैसे भ्रष्ट आदमी को पकड़ने जाएंगी, संगीत, तब आपके खुद के सीनियर अफसर ही उन्हें छोड़ने के लिए कहेंगे और आप पर प्रेशर भी बनाएंगे। तब आपको असली सच्चाई मालूम चलेगी कि इंदौर जिले में सिर्फ पावरफुल आदमी का ही राज चलता है। यहाँ आईएएस ऑफिसर होना और आईपीएस ऑफिसर होना, इससे कोई मतलब नहीं है। सूरज, संगीत अब पीछे हट जाता है, लेकिन ईशा दोस्तों सूरज की जिंदगी में रहना तो चाहती है, लेकिन वह संगीत पुराने सूरज को देखना चाहती है। इसलिए वह सूरज से कहती है, जब तुम यह रास्ता छोड़ संगीत नहीं सकते हो, तो मैं भी कानून को मुट्ठी में लेने वालों का साथ नहीं दे सकती हूँ। हम दोनों की लड़ाई में हमारा परिवार काफी परेशान हो रहा है। हम दोनों, संगीत, अपनी लड़ाई में परिवार को बीच में नहीं लाएंगे। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मेरे हाथ लग जाएगा, संगीत, उस दिन मैं तुमको अरेस्ट कर लूंगी। मैं यह बिल्कुल नहीं देखूंगी कि तुम मेरे पति थे। सूरज, संगीत कहता है, आप अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएगा और मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि हम दोनों के झगड़े में हमारा परिवार शामिल नहीं होगा। अब दोस्तों, देखना यह है कि कैसे संगीत ईशा सूरज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी और सूरज को अरेस्ट करके जेल में डालेगी। क्या सूरज अब की बार ईशा को अरेस्ट करने का कोई भी मौका देगा? क्या दोस्तों, संगीत, सच में सूरज और ईशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और कभी नहीं मिलेंगे? क्या ईशा दादा भाई के रूप में सूरज को कभी नहीं अपना पाएगी और सूरज को संगीत डिवोर्स देकर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी? यह सब दोस्तों जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि संगीत इस चैनल पर आपको इस सीरियल के सबसे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।